पहले का वीडियो लेक्चर मतलब बीच में से कट गया था, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि बोल रहा है कि जो अमोनोलिसिस होता है ना, अमोनोलिसिस, ये डिसएडवांटेज है क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एमाइंस एंड टर्शियरी एमाइंस का मिक्सचर बना देता है, वो क्वाaternary अमोनियम साल्ट्स को भी उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है अमोनोलिसिस का। ठीक है, एक प्रकार का मतलब कि खराब मतलब कि ऑप्शन हो सकता है। वेवर्स प्राइमरी एमाइंस आर obtained बाय मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग। अगर प्राइमरी एमाइंस आपको बनाना है, ओनली प्राइमरी एमाइंस, तो मेजर्स अमाउंट्स ऑफ अमोनिया का यूज करना होगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मतलब कि जो एमाइंस है, अल्काइल एमाइंस या मतलब कि 1 डिग्री एमाइंस है, उसको हम अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे अगर अल्काइल हैलाइड लार्ज अमाउंट्स में होगा, तो यहाँ पे तो बहुत मल्टीपल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहा है। अगर आपको मतलब कि प्योर मतलब कि प्राइमरी एमाइंस बनाना है, तो यहाँ पे मतलब कि NH3 जो अमोनिया है, उसको लार्ज अमाउंट्स में कर दीजिए, तो वो प्राइमरी एमाइंस मतलब कि प्योर मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर देखता है यहाँ पे द ऑर्डर्स ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइलाइट्स विद एमाइंस इज, जो मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसका मतलब सबका एक्सप्लेनेशन है, तो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो मतलब कि ये जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नहीं तो वैसे में सबका एक्सप्लेनेशन से सबका रीजन से कुछ ना कुछ। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मतलब कि आपको दिखाया गया है कि कैसे मतलब कि क्वाटनरी अमोनियम सल्ट्स बनाते हैं वगैरह, ये सब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, फिर देखते हैं 3 नंबर्स में, रिडक्शंस ऑफ नाइट्राइल्स, जो CNs ग्रुप है उसको रिडक्शंस करते हैं। ठीक है, मतलब वो रिड्यूस होता है। नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शंस विथ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड्स और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशंस प्रोड्यूस प्राइमरी एमाइंस। ठीक है, जो नाइट्राइल्स ग्रुप है, अगर उसको हम लोग रिडक्शन करते हैं H2 निकल से सोडियम मरकरी या मिथेनॉल्स के प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो प्राइमरी एमाइंस बन जाते हैं। दिस रिएक्शंस इज यूज्ड टू एसेंस ऑफ एमाइन सीरीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस कंटेनिंग 1 कार्बन एटम्स मोर देन स्टार्टिंग एमाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे आपको ध्यान देने लायक मतलब जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब देखेंगे जो मतलब पहले जो एमाइंस था उससे जो कार्बन था उसको वन मतलब कार्बन से इंक्रीज हो गया। यहाँ पे एमाइंस कंटेनिंग 1 कार्बन एटम्स मोर देन स्टार्टिंग एमाइंस, जो स्टार्टिंग एमाइंस था उससे ज्यादा मतलब एक कार्बन बढ़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो RC111 जो मतलब कि अल्काइल्स जो नाइट्राइल्स ग्रुप है, अगर उसको हाइड्रोजन से निकेल्स के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं या सोडियम से मरकरी इथेनॉल्स के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये प्राइमरी एमाइंस का प्रोडक्शन करता है। आप यहाँ पे इसका रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, रिएजेंट्स ही पूछेगा आपसे बहुत ज्यादा। फिर 4th नंबर पे देखते हैं मेथड्स जो है एमाइंस को बनाने का। रिडक्शंस ऑफ एमाइड्स, जो एमाइड्स ग्रुप होता है RC111ONH2 ग्रुप होते हैं। द एमाइड्स ऑन रिडक्शंस विथ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड्स यील्ड एमाइंस, जो ये लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड्स होता है, जो LiAlH4 होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है। और एक होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड्स NaBH4, तो वो मतलब कि इससे थोड़ा सा वीक होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे। अभी मतलब कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड्स का बात है, तो इसके बारे में मतलब कि डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो होता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देगा यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों जगह ऑक्सीजन के पास और कार्बन के पास हाइड्रोजन ऐड कर देगा और इसको रिड्यूस कर देगा, और ये प्राइमरी एमाइंस में चेंज हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले मेथड्स पे। बोल रहा है गैब्रियल थालमाइड सिंथेसिस रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब होता है ना, केवल हम लोग प्राइमरी एलिफेटिक्स एमाइंस ही बना सकते हैं, एरोमेटिक्स एमाइंस नहीं बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक यहाँ पे लिखा है एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड्स बिकॉज एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो एराइल हैलाइड्स होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस नहीं बनता है। यहाँ पे सर्सन रीजन्स भी बन सकता है ना। तो जो मतलब कि आप जैसे कि CBSE बोर्ड या मतलब बोर्ड्स के लिए मतलब उतने इसको मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे मतलब कि ऐसे सर्सन रीजन्स भी यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे थैलेमाइड्स है, थैलीमाइड्स, थैलीमाइड्स का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, तो पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड्स बना देता है। फिर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो एन अल्काइल थैलीमाइड्स बना देता है। फिर इसको सोडियम हाइड्राइड, ये रिएक्शंस पूरा मतलब नहीं होता राटाफिकेशन से, इसका मैकेनिज्म देखिएगा तो बहुत बड़ा है वो, मतलब एक्सप्लेन करते करते बहुत टाइम खा जाएगा, इसलिए पूरा मतलब याद कर लीजिए इसको।
ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस बनता है, ना कि एरोमेटिक एमाइंस। अब बस इसको याद रखिएगा, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस बनता है, और ये 10 टाइम्स पूछ चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है। 6 नंबर जो मेथड्स है, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड्स डिग्रेडेशन रिएक्शंस। यहाँ पे बोल रहा है कि हॉफमैन्स डेवलप ए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइंस by treating of amides with bromines in aqueous ethanolic solutions। इक्वस भी ले सकते हैं या इथेनॉलिक भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपका जो मर्जी है। इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ अल्काइल्स और एराइल्स ग्रुप्स टेक्स प्लेस बाय द कार्बोनाइल्स कार्बन्स ऑफ द एमाइड्स द नाइट्रोजन एटम्स। मतलब इसमें से मतलब नहीं होता ये आप इसका मतलब का तरीका है, मेन तरीका है, यहाँ पे CO गायब कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी पूछ सकता है कि कितना मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, तो 4 मोल्स, यहाँ पे लिखा है 4 मोल्स। ठीक है, ब्रोमीन यूज करते हैं, और 4 मोल्स ऑफ इक्वस या अल्कोहलिक दोनों ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है इक्वस या इथेनॉलिक सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद इसका जो मतलब बाई प्रोडक्ट होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और H2 होते हैं। इसको आप मतलब पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार पूछता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaCl से बाहर निकल जाएगा, ये ये, और यहाँ पे CN से जुड़ जाएगा, और इसको रिडक्शन करा देंगे। कैसे रिडक्शन कराएंगे बताओ, पहले पढ़े थे ना यहाँ पे। इसको मतलब कि रिडक्शन करा देंगे H2 निकल से सोडियम मरकरी इथेनॉल्स के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्राइमरी एमाइंस। देखिए यहाँ पे प्रोपेंस 1 एमाइन बना है, प्राइमरी एमाइंस बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये भी दिया गया है, इसको यहाँ पे आप देख लीजिएगा। फिर मतलब कि इसका जो एग्जांपल्स है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ देख लीजिएगा आप। मतलब हॉफमैन से ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में दिया गया है, वही उसी के बेसिस पे मतलब एग्जांपल्स है, और वो आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिजिकल से प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। जो फिजिकल से प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एमाइंस होता है, जो मतलब लोअर एलिफेटिक एमाइंस होते हैं, वो फीसी ऑर्डर होते हैं, गैसेस के फॉर्म से पाया जाता है। और फीसी ऑर्डर मतलब कि वो जो मछली जैसे नहीं मरती वैसे टाइप का मांगता है। ठीक है, द प्राइमरी एमाइंस जो है, 3 और more कार्बन एटम्स आर लिक्विड्स, 3 या उससे ज्यादा कार्बन एटम्स जो होते हैं वो लिक्विड्स फॉर्म से पाए जाते हैं प्राइमरी एमाइंस। इन हायर वंस, और उससे ज्यादा मतलब कि जो कार्बन्स होते हैं, जैसे कि 9th 10th वगैरह, मतलब कि कार्बन्स का जो कंपाउंड्स है वो सॉलिड्स फॉर्म में पाया जाता है। एनिलीन्स एंड अदर एराइल एमाइंस आर यूजुअली कलरलेस। जो एनिलीन्स होते हैं या अदर एराइल एमाइन, जितने भी मतलब कि जो बेंजीन रिंग्स जो NH2 ग्रुप से मतलब जुड़ रहे थे, वो सारे कलरलेस होते हैं, बट गेट्स कलर स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये कलर भी शो कर सकते हैं अगर एटमॉस्फेयर, अगर ऑक्सीजन से मतलब रिएक्शन कर लिया तो, इसीलिए इसको बंद बोतल्स में पैक करके रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है लोअर एलिफेटिक्स एमाइंस आर सोलुबल इन वाटर्स। जो लोअर एलिफेटिक्स एमाइंस होते हैं वो सोलुबल्स होते हैं वाटर्स में, बिकॉज दे कैन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखिए जब भी सोलुबिलिटी की बात आएगा ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा, तभी वो वाटर सोलुबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। However, solubility decreases with increase in molar mass of amines। अगर amines का अगर मान लीजिए मोलर मास, जैसे कि मान लीजिए 1 कार्बन का है, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे उसका मास बढ़ेगा, तो उसका solubility कम हो जाएगा। वही बोल रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक अल्काइल पार्ट्स। जो हाइड्रोफोबिक्स होते हैं मतलब नहीं होता है, जो वाटर रिपेलिंग सब्सटेंस, मतलब उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, मतलब होता है जो वाटर से रिएक्शन ना करे, रिपेल्स करे वाटर उसको। ठीक है, ये इसी जो अल्काइल पार्ट्स मतलब इंक्रीज कर जाते हैं, इसी की वजह से उसका मतलब सोलबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। मतलब सिंपल सा आप याद रखिएगा, जो मोलर मास का सोलबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हायर एमाइंस आर इसेंशियली इनसोलुबल्स इन वाटर्स। ठीक है, यहाँ पे कलर का चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, consider the electronegativity of nitrogens of amines and oxygens of alcohols as 3.0 and 3.5 respectively. You can predict the pattern of solubility of amines in alcohols in water out of butanes 1-ol and butanes 1 amines, which is more soluble in water। तो देखिए यहाँ पे ब्यूटेन्स 1-ऑल जो होता है ना, अल्कोहल्स जो है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे, और ब्यूटेन्स 1 एमाइन्स, तो यहाँ पे सोलबिलिटी ब्यूटेन 1-ऑल का ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू ब्यूटेन्स 1 एमाइन्स। ठीक है, बोल रहे अगले देखते हैं, एमाइन्स आर सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स
जो एमाइंस होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जस्ट लाइक अल्कोहल्स सोलुबल होता है ईथर्स में, बेंजीन्स में। ठीक है, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा आप, अल्कोहल्स, ईथर, बेंजीन्स। यू मे रिमेम्बर दैट अल्कोहल्स आर मोर पोलर देन एमाइंस। तो ये बात सही है कि भाई ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, 3.5 पे, तो उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बनाने में मतलब ही ना होता है, हेल्प करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स ऑफ एमाइंस देन एमाइंस। तो जो मतलब कि जो वाटर जो अल्कोहल्स होता है वहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स पाया जाता है। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से यहाँ पे आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे आप मतलब ना हर हमेशा याद रखिएगा, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ ना उसमें मतलब पूरा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स का बात हो रहा है, ना कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। ठीक है, जो अल्कोहल्स होता है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स पाया जाता है। फिर चलते हैं अगले लाइन से, बोल रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइंस आर engaged in intermolecular hydrogens association due to hydrogens bonding between nitrogens of one and hydrogens of other molecules. This intermolecular association is more in primary amines. अच्छा, हमने बोला था कि हाँ जैसे जैसे मतलब कि मोलर मास इंक्रीज करेंगे उसका सोलिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है यहाँ पे, जो प्राइमरी एमाइंस है, सेकेंडरी एमाइंस, उसमें जो प्राइमरी एमाइंस है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर मोर बोल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उसका सोलिबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। समझ में आया? फिर चलते हैं देखते हैं अगले लाइंस पे। टर्शियरी एमाइंस डू नॉट हैव इंटर, जो टर्शियरी एमाइंस है, ठीक है, डू नॉट हैव इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जो टर्शियरी एमाइंस है उसमें हाइड्रोजन एटम्स है ही नहीं, तो उसमें तो इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन होगा ही नहीं। ठीक है, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा नहीं। इसीलिए द ऑर्डर्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक एमाइंस एज प्रो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी होगा। ठीक है, तो जो मतलब प्राइमरी एमाइंस होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी, इन कंपेरिजन टू टर्शियरी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और यहाँ पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आपका मतलब क्वेश्चन गलत हो सकता है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। बोला है इसके बारे में, मतलब दिखा रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में प्राइमरी एमाइंस में। देखिए कैसे कैसे ये जो होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एमाइंस इन अल्कोहल्स एंड अल्केन्स ऑफ ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, मतलब लगभग लगभग मतलब ये सेम ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे आप ये चार्ट देख लीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट्स का जो ऑर्डर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब मोलर मास, लगभग वो मोलर मास सेम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट्स पे अप्रोक्स मतलब ना होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा लेकिन मतलब सेम के करीब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैसे देख सकते हैं, जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज करेगा। ठीक है, फिर देखते हैं केमिकल्स रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स एंड presence of on share pair of electrons या lone pairs of electrons over the nitrogen atoms makes amines reactives। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये जो मतलब एमाइंस होता है वो रिएक्टिव होते हैं, और लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट होने की वजह से। ठीक है, बोल रहा है ओवर द नाइट्रोजन एटम्स मेक्स द एमाइंस रिएक्टिव, द नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम्स आल्सो डिसाइड द कोर्स ऑफ रिएक्शंस एमाइंस। देखिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स देख रहे हैं। ये जो होता है एमाइंस हो गया, ये सेकेंडरी एमाइंस हो गया, ये टर्शियरी एमाइंस का डिफर इन मेनी रिएक्शंस व्हेरेवर एमाइंस बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स। अब बोलेगा न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में आप पढ़े होंगे या इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में पढ़े होंगे। न्यूक्लियोफाइल्स में थोड़ा सा बता देता हूँ, जिसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ये मतलब उसको बोलते हैं मतलब उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, जो कि बेस मतलब कि ट्रेड किया जाता है, जैसे कि जिसके पास लोन पेयर्स है, जैसे कि NH2 है, यहाँ पर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये न्यूक्लियोफाइल्स है, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है, तो इसीलिए मतलब उसको न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन्स मतलब दूसरे से लेगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल्स है। बोल रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सम रिएक्शंस ऑफ एमाइंस डिस्क्राइब बिलो।
देखो बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एमाइन्स आप तो जानते होंगे कि मतलब जो बेसिक और एसिडिक का मतलब क्या होता है। बेसिक मतलब होता है जैसे कि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उसी को बेसिक बोलते हैं, जिसमें लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बस कुछ कंडीशंस में डिफरेंस है, लेकिन मैं यहाँ पे मतलब कि आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ। जिसमें लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स और उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, यहाँ बोल रहा है एमाइन्स बीइंग बेसिक इन नेचर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट। तो यहाँ पे मतलब कि जो एमाइन्स है ये अपना लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और यहाँ पे साल्ट बना रहा है। देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि ये एनिलीन्स हो गया, इसको इसको HCl से रिएक्शन कराएंगे, वन नहीं है एल है। ठीक है, तो एनिलीनियम क्लोराइड्स बनाएगा NH3 प्लस Cl माइनस। ठीक है, फिर चलते हैं अगले पैराग्राफ में। एमाइन साल्ट्स ऑन ट्रीटिंग विथ बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड रीजनरेट्स द पेरेंट एमाइन्स। अगर मान लीजिए इन सब में से जो मतलब कि यहाँ पे बना था साल्ट्स, अगर उसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा लेते हैं तो ये प्राइमरी एमाइन्स फिर से बना देगा, वाटर्स को रिमूव करेगा और हाइड्रोजन्स को रिमूव करेगा। बोल रहा है एमाइन साल्ट्स आर सोलुबल इन वाटर्स बट इनसोलुबल्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो एमाइन साल्ट्स है ये, जो हम लोग अभी देखे थे कि एमाइन्स जो अमोनिया होता है मतलब एमाइन्स जो होता है वो सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जस्ट लाइक वाटर्स अल्कोहल्स एंड बेंजीन्स। बट यहाँ पे एमाइन साल्ट्स जो है ये इनसोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। ठीक है, लाइक ईथर्स, ईथर्स में ये इनसोलुबल होता है। पूछेगा कि एमाइन साल्ट्स किसमें इनसोलुबल होते हैं, क्या बताएगा, ईथर्स में। This reaction is basis of separations of amines from non-basic organic compounds insoluble in water. सही बात है। The reactions of amines with mineral acids to forms ammonium salts. ठीक है, so that the basic natures of amines as unshared pair of electrons nitrogen atoms due to the behavior Lewis base। बोला था जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो न्यूक्लियोफाइल्स या लुईस बेस। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एमाइन्स कैन बी बेटर अंडरस्टैंड इन द टर्म्स ऑफ केबी एंड पीकेबी वैल्यू ऑफ एक्सप्लेन बिलो। इसके बारे में मैं डिटेल्स आपको मतलब कि ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, जो पीकेबी होता है ना, पीकेबी वो इनवर्स ऑफ केबी होता है। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है एमाइन्स का वो केबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा, मतलब जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी वैल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। ठीक है, तो यहाँ पे केबी और पीकेबी का ऑर्डर पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पीकेबी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ केबी, मतलब इनवर्स है रिलेशन। बोल रहा है लार्ज द वैल्यू ऑफ केबी, देखिए यहाँ पे लिखा है, और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी। अगर जिसका केबी का वैल्यू ज्यादा होगा उसका पीकेबी का वैल्यू छोटा होगा, और केबी का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं द पीकेबी वैल्यू ऑफ फ्यू एमाइन्स आर गिवन इन टेबल्स 9.3। ठीक है, पीकेबी वैल्यू ऑफ अमोनिया इज 4.75 होता है। इसको आप याद मत कीजिएगा लेकिन मतलब नहीं होता है, आप समझ लीजिए। जो केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन्स एंड पीकेबी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द केबी वैल्यू एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है एलिफेटिक एमाइन्स आर स्ट्रोंगर बेस देन अमोनिया। आप जानते होंगे जितने कार्बन एटम्स इंक्रीज करेंगे कंपाउंड्स में प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट होगा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो वहां पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि एलिफेटिक्स एमाइन्स जो होते हैं जैसे कि आर NH2 एमाइन्स है वो स्ट्रोंगर बेस देन अमोनिया। ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। देखिए यहाँ पे मैंने जो बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम्स। ये सब मतलब जो प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप है ये डेंसिटी को बढ़ा देंगे नाइट्रोजन एटम पे, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा भाई। देयर पीकेबी वैल्यू ऑफ इन द रेंज ऑफ 3 to 4.22। ऑन द अदर हैंड जो पीकेबी वैल्यू होता है रेंज में 3 से 4.22 के अंदर होता है, एरोमेटिक एमाइन्स आर वीकर बेस। सही बात है, देन अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो जो एलिफेटिक एमाइन्स है, ठीक है, वो अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं, और अमोनिया एरोमेटिक एमाइन्स से ज्यादा बेसिक होते हैं। अब पूछेगा एरोमेटिक एमाइन्स भाई बेसिक स्ट्रेंथ कम क्यों होगा,
तो वहां पे जो होता है ना मतलब कि आपस में रेजोनेंस होते रहते हैं। रेजोनेंस के बारे में आप स्टडी किए होंगे, ठीक है, 11th क्लास में। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विथरिंग नेचर ऑफ एराइल ग्रुप, देखिए यहाँ पे बोल भी रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे पी के भी वैल्यू आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप, बोल रहा है यू मे फाइंड सम डिस्क्रिपेंसी while trying to interpret the Kb value of amines on the basis of plus I or minus I effect of substituents origins of amines। मतलब प्लस आई और माइनस आई के बेसिस पर उसका बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया होता है, उसको डिटरमाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं बिसाइड इंडक्टिव इफेक्ट्स देयर आर अदर इफेक्ट लाइक सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस विच इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। मतलब कि और सारे भी मतलब कि जो हैं, जो इफेक्ट्स हैं, वो यहाँ पे मतलब कि डिटरमाइंड करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। जैसे कि स्टेरिक इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है, वो भी बेसिक स्ट्रेंथ को मतलब एमाइंस ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ एमाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो मतलब कि मैं जैसे बता रहा हूँ ना, उसको एक एक बाइट बात को आप मतलब कि ध्यान दीजिएगा, तो आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप इस वीडियो को मतलब 3-4 बार देख लीजिएगा ना, पूरा एनसीईआरटी के एक एक लाइंस मैंने डिस्कस किया है भाई, वो सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं बेसिसिटी ऑफ एमाइंस आर इज रिलेटेड टू देयर स्ट्रक्चर्स। The basic characters of an amines depend upon ease of formations of cations by accepting protons to form acids. More stable the cations related to the amines, more basic strength। जो मतलब केटाइंस बनेगा, यहाँ पे बन रहा है जितना ही ज्यादा स्टेबल केटाइंस बनेगा, वही प्लस आई इफेक्ट्स कार्बो केटाइंस, ठीक है, या कार्बो एनाइंस, उसी के बारे में मतलब कुछ इधर उधर करके बता रहा है। अल्केन्स एमाइंस वर्सेस अमोनिया, ठीक है। तो जो मतलब कि जो केटाइंस बनेगा वो जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। मतलब जो केटाइंस बनेगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स देने वाला कंपाउंड जो उसमें लगा है, वो जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, यही बोल रहा है, ठीक है। फिर चलते हैं अगले, देखते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग नेचर्स। देखिए यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखा है। R pushes electrons towards the nitrogens. This makes the unshared electrons pair more available for sharing of protons to acids. Moreover, substituent ammonia ions forms amines get stabilized। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मतलब डायरेक्टली बता रहा हूँ। जिसका प्लस आई ज्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स देने की कैपेबिलिटी ज्यादा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब जो गैसियस फेज में अगर हम लोग जो कंपेयर करेंगे बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, तो उसमें आप देखेंगे जो टर्शियरी एमाइंस, क्योंकि इसमें 3R ग्रुप है, तो जो टर्शियरी एमाइंस है उसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही मतलब ऑर्डर दिया गया है, मैं हाईलाइट्स कर देता हूँ। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमाइंस इन द गैसियस फेज फ्लो एक्सपेक्टेड ऑर्डर टर्शियरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस एंड प्राइमरी एमाइंस, देन अमोनिया, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज देखना होगा, अगर मतलब कि इक्वस मीडियम में पूछ देगा कि मिथाइल के केस में बेसिसिटी ऑर्डर बताइए इक्वस मीडियम्स में, तो यहाँ पे मतलब जो मैंने इफेक्ट बताया था, सोल्वेशन इफेक्ट या स्टेरिक इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट, इस चारों का मतलब कि मिला, ये तीनों को मिला करके एक डाटा तैयार किया गया, मतलब जो प्रैक्टिकल्स है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे बहुत ध्यान से मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से सवाल जरूर आएगा, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमाइंस शुड बी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी विच अपोजिट टू द इंडक्टिव इफेक्ट्स द सेकेंडरी, मतलब ये सब डाटा मतलब दिया गया है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अगर यहाँ पे इथाइल्स ग्रुप होगा C2H5 होल ट्वाइस NH2, ठीक है। अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप होगा, अगर इक्वस सॉल्यूशन है, तो उसमें बेसिसिटी कंपेयर करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे दोनों कंपाउंड्स में मिथाइल से इथाइल दो गो ऑप्शन है यहाँ पे, और दोनों से सवाल जरूर आएंगे, इतना बजान जाओ। हर एक एग्जाम्स में आएंगे, जितने भी एग्जाम्स की तैयारी करेंगे उसमें जरूर आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि जो लाइन्स है, दो लाइन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इथाइल्स ग्रुप है, इथाइल्स ग्रुप है, तो यहाँ पे जो मतलब कि या मिथाइल्स ग्रुप है, दोनों में सेकेंडरी एमाइंस होता है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। देखिए अगर इथाइल्स ग्रुप है,
तो आपने एक मतलब फिल्म डायलॉग सुना होगा कि बड़े मियाँ, ठीक है, अगर बड़ा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो सेकेंडरी एमाइंस के बाद टर्शियरी वाला आएगा। अगर मिथाइल ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, ठीक है, तो सेकेंडरी के बाद छोटा वाला आएगा, मतलब कि प्राइमरी आएगा, ठीक है, और उसके बाद जो बचा उसको लिख दीजिए। इसीलिए सेकेंडरी, टर्शियरी और प्राइमरी और देन अमोनिया, ठीक है, तो ऐसे आप मतलब इसको बना सकते हैं। फिर देखते हैं आगे, बोल रहा है एराइल एमाइंस वर्सेस अमोनिया, ठीक है, कितना बाकी है अभी, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए अगर इतना अच्छा लगा हो, मैं एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा भाई, ये बात जान जो, बस मेरे से बने रहो, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है।